नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है। आखिरी जनगणना जो था वो 2011 में हुआ। तो आप कहेंगे कि फिर 2021 में होना चाहिए था, 10 वर्ष बाद। यही हो रहा है समय। लेकिन 2021 में कोरोना और कुछ अन्य तकनीकी वजहों से गृह मंत्रालय ने कहा कि हम जनगणना कराने में सक्षम नहीं है। फिर ये डेट आगे बढ़ता है और अंततः यह जो है 2027 फाइनल किया जाता है कि 2027 के मध्य तक जनगणना हो जाएगा। और फिर आगे चल करके गृह मंत्रालय ने कहा कि यह जनगणना जो है 2 चरणों में देश में संपन्न कराया जाएगा। फिर आगे चल के और गाइडलाइंस आता है कि चूंकि पहाड़ी राज्य जो हैं वहां की स्थिति अलग है, ठंड के मौसम के वजह से मैदानी भागों की अलग स्थिति है, तो पहले पहाड़ी भागों का 2026 में ही हो जाएगा। ये तमाम तरह की चीजें कही गई और सारी बातें आगे बढ़ता जा रहा है। फिर केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के कहा कि जो हम सेंसस करा रहे हैं इसी में लगे हाथ कास्ट सेंसस भी करा लेंगे, क्योंकि कास्ट सेंसस को लेकर के लंबे समय से डिमांड इस देश में किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने खुद अपने पैसे से 500 करोड़ रुपया खर्च करके कास्ट सेंसस करवा लिया था 2023 में। हालांकि उसका बहुत कुछ फायदा मिलता हुआ राज्य को नजर नहीं आया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार जो है आनाकानी कर रही थी। अंत में केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने खुद कहा कि हम ये करा लेंगे। ये तमाम तरह की कहानियां हैं और अब यहां पर इन सब चीजों को लेकर के कवायद शुरू की जा रही है। लेकिन फिर विवाद क्या? आप कहेंगे मसला तो सब समाधान हो गया। अब विवाद नए तरीके से हो गया है। विवाद यह है कि जो जनगणना कराए जाने की बात की जा रही है उसमें कहा गया है कि SC ST का तो कॉलम है। जो पूछा जा रहा है कि आप किस जाति से हैं, उसमें SC ST है, उसके बाद अदर्स है। यानी कि यह डिफाइन नहीं हो रहा है कि वो OBC हैं या फिर जनरल है। तो OBC और जनरल का कॉलम ही गायब है। यहां ध्यान रखना है, कास्ट सेंसस का जो डिमांड मुख्य रूप से किया जा रहा है वो OBC को जानने के लिए। OBC यानी कि हमारे समाज में अदर बैकवर्ड क्लास कितने हैं। तो कुल मिलाकर के ये डिबेट अब जो है फिर से एक बार बहुत तेजी से चलने वाला है। क्या क्या इसके अंतर्गत कहा गया है, क्या क्या बातें हुई है, जरा समझिए। कांग्रेस ने सोमवार को हाल ही में अनुसूचित जनगणना सेंसस के एक प्रश्न की शब्दावली पर आपत्ति जताई है। वो प्रश्न क्या है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, समझिए। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने सवाल में विशेष रूप से OBC और सामान्य यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और जनरल श्रेणियों के बारे में पूछने के बजाय केवल यह पूछा है कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अदर्स श्रेणी से है। अब इस बात को ठीक से समझ लीजिए। प्रश्न यहां पर यह है, जब जनगणना होता है तो निश्चित तौर पर घर घर जाके जानकारी तो लिया जाता है। उसमें यह पूछा जा रहा है कि आपके परिवार का जो है यहाँ पर परिवार का मुखिया मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि हेड ऑफ फैमिली की बात की जा रही है। वो माताजी हो सकती हैं, दादी भी हो सकती हैं, पिताजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। यानी कि कुल मिला के वहां से कास्ट जानने की बात की जा रही है। तो यह मुखिया कौन है, और फिर यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह और कुल मिलाकर के विकल्प दिया जा रहा है कि क्या जो मुखिया हैं आपके परिवार के, क्या वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। चलिए, अगर शेड्यूल कास्ट से नहीं आते हैं तो क्या वो ST हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, या फिर तीसरा विकल्प दे दिया गया है, क्या वो अदर्स हैं। अब प्रश्न ये है कि इसमें फिर SC ST का आपने पूछ लिया, जिनकी जनसंख्या कम है, फिर OBC कहां गए, जनरल कहां गए। यही बातें यहां पर कही जा रही है कि इस तरह के प्रश्न में अदर्स यहां पर लिख दिया गया है, यानी कि अगर ये दोनों नहीं हैं तो क्या अन्य हैं। अब इस अदर्स में जनरल भी शामिल हो गए और OBC भी शामिल हो गया। तो जब ये कास्ट सेंसस का आंकड़ा निकलेगा तो कैसे डिफाइंड हो पाएगा कि OBC उसमें से कितना है और जनरल कितना है। मामला समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि SC के विषय में तो जान जाएंगे, ST के विषय में जान जाएंगे, लेकिन OBC और जनरल के विषय में कैसे जानेंगे कि हमारे समाज में इस कास्ट के लोगों की संख्या कितनी है। यह बातें यहां पर कहा जा रहा है और यही बातें कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं वह जयराम रमेश, उन्होंने इन चीज को लेकर के ये मुद्दा उठाया है कि जो ये मसला है वह पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं जान पड़ता है। सरकार ने कह तो दिया कि वो जाति जनगणना कराएगी, लेकिन जाति जनगणना कराने के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है
उस पर संदेह उत्पन्न होता है। चूंकि इन प्रश्नों को देखते हुए फिर और भी कुछ जानकारी दिया गया है। इसमें कहा गया है जनगणना 2027 का जो पहला चरण है, चूंकि मैंने कहा ना कि यह जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि 2 चरण में संपन्न कराया जाएगा। तो पहला चरण जो है अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान होने वाला है, यानी कि अभी से 3 महीने से बाद जो है ये शुरू हो जाएगा। और दूसरा चरण जो होगा वो जनसंख्या वाला गणना होगा कि लोगों की संख्या किस परिवार में कितनी है। मामला समझ में आ रहा है? तो वह जो होगा उसमें कहा गया, जैसे मैंने जो पहाड़ी प्रदेश है जिसमें मैंने हिमाचल प्रदेश को लेकर के कहा, उत्तराखंड भी आ जाएगा, लद्दाख भी आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आएगा। चूंकि ये हमारे यहाँ पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो जाहिर सी बात है इस इलाके में जो है, जो ढके हुए बर्फ से इलाके रहते हैं, यहाँ सितंबर 2026 में यह काम करा लिया जाएगा। चूंकि अक्टूबर नवंबर के बाद यहां पर ठंड शुरू हो जाएगा और आगे चल करके विभिन्न इलाकों में बर्फबारी होने लग जाएगी, तो सेंसस का काम ठीक से हो नहीं पाएगा। मामला समझ में आया? तो कुल मिलाकर के यहां जो है वो सितंबर 2026 में होता हुआ नजर आएगा। पहला चरण जो है वो अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। कुछ राज्यों में पूरा काम सितंबर 2026 में निर्धारित हो जाएगा और देश के बाकी हिस्सों में यह फरवरी 2027 में होगा, जो दूसरा चरण का आखिरी पार्ट यहां पर कहा जा रहा है। यानी कि इन तमाम कार्य के होने के पहले ये जो मुद्दा है प्रश्न वाला, इस परेशानी को सॉल्व कर लेना आवश्यक है। अगर यह परेशानी सॉल्व नहीं होता है तो समय कम है और ये सारा काम इस जगह पर हो जाएगा। कैसे? इसी प्रश्न के साथ। और इसी प्रश्न के साथ ये पूरा काम हो गया तो फिर कास्ट सेंसस कराने का क्या मतलब रहा, जब आप ये जान ही नहीं पाए कि समाज का एक बड़ा तबका ओबीसी और जनरल जो है वो कितना कितना प्रतिशत है। ओबीसी अपने आप में समझ लीजिए उसमें बहुत सारे कास्ट हैं, तो वो जो सब क्लासिफिकेशन की बात की गई फिर उसमें कितने कितने लोग हैं किस जाति के, वो भी पता नहीं चलेगा। ऐसे जनरल जो हम कहते हैं, जनरल में भी बहुत सारे कास्ट हैं, तो किस कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है यह भी नहीं पता चल पाएगा। कुल मिलाकर की ये सारी बातें यहां पर कहा गया है। विपक्ष ने यह भी प्रश्न उठाया कि देखिए पहले भी कास्ट सेंसस को लेकर के विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि देश भर में यह मुद्दा चला था। उसके बाद यह घोषणा किया गया था कि जनगणना 2027 में जो होगा उसमें हम लोग कास्ट सेंसस लगे हाथ करा लेंगे, है ना, और ये दूसरे चरण में कराने की बातें की गई थी। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि यह परेशानी इस प्रश्न के साथ आ रहा है, तो क्या वाकई कास्ट सेंसस हो रहा है, या फिर अगर ऐसे प्रश्न होते हैं तो फिर कास्ट सेंसस कैसे इसको माना जाए कि यह पारदर्शी है। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अभी अभी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना शेड्यूल में शामिल किए जाने वाले विषयों की सूची अधिसूचित की है, जो पहला चरण में होने वाला है। प्रश्न 12 इसका जो है उसमें यह पूछा गया है कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब, एसटी, या अन्य यानी कि अदर्स श्रेणी से है। ये जो प्रश्न 12 है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना शेड्यूल का, उसमें ये प्रश्न में इसी तरह के विकल्प दिए गए हैं, जबकि ओबीसी और सामान्य श्रेणी के बारे में स्पष्ट नहीं पूछा गया है, जो कि पूछा जाना चाहिए था। तो यही प्रश्न अगर आगे रहता है, जो जनगणना वाला कार्य है उसमें भी, चूंकि अभी हाउस लिस्टिंग में ऐसा ही प्रश्न है, आगे भी अगर ये कर दिया जाता है तो फिर ये काम कैसे हो पाएगा। तो ये सारी चीजें कहा गया है कि जाति जनगणना को जनगणना 2027 का हिस्सा बनाया जाना है। ऐसे में जिस तरह से प्रश्न 12 को तैयार किया गया है वह सरकार का वास्तविक मंशा और एक व्यापक, निष्पक्ष और देशव्यापी जाति जनगणना के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर के अब ये देखा जाएगा कि क्या सरकार इस विवाद के बाद कोई नया गाइडलाइंस लाती है, या ये जो प्रश्न 12 है हाउस लिस्टिंग वाले को लेकर के उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। उसके विकल्प में ओबीसी, और ओबीसी में अगर कास्ट दिया जाए, नहीं तो कम से कम ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए अलग कॉलम बना दिया जाता है। और यह देखना होगा, चूंकि अभी विभिन्न पार्टियों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि प्रश्नों के जो स्वरूप है इन सब चीजों को लेकर के संबंधित राजनीतिक दलों से सरकार को चर्चा करना चाहिए। जो राज्य सरकार हैं तमाम राज्य सरकारों से बैठ करके बात करना चाहिए, और खास करके जो सिविल सोसाइटीज हैं उनसे तुरंत संवाद करना चाहिए। उसके बाद सरकार को किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ देखेंगे कि जनगणना का कार्य ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, और अगर इस तरह के विवाद अगर शुरू होते हैं तो ऐसा ना हो कि फिर से सेंसस कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो जाए या थोड़ा और कार्य प्रणाली में वक्त लग जाए, तो निश्चित तौर पर यह नुकसान ही होगा, समय की बर्बादी होगा, संसाधन भी बर्बाद
बाद होगा। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि कास्ट सेंसस अगर हो ही रहा है जनगणना के साथ, इस सेंसस के साथ, तो इसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए अलग से कॉलम होना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं? आपके जो भी तर्क हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, और संस्कृति आईएएस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।